हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्लीज ज्वाइन एवरीवन, जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। प्लीज जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। यस, दिस इज क्लास फॉर आरपीसी बीएडीएम। वी आर स्टार्टिंग द क्लास विद इन अ वेरी फ्यू मिनट। एक दो मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो एक बार। सो वेरी गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद लाइव क्लास, वैसे रिकॉर्डेड क्लास हो रही थी, बहुत दिनों बाद लाइव क्लास हो रही है। अब रेगुलर क्लासेस होंगी, तो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज फॉर प्रेजेंटेशन, दैट इज ऑल अबाउट द pricing strategy. So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda, IPM Lucknow, IFMTR, UP government. Mentored and guided more than 1,000 plus candidates who have successfully qualified UGC NET, JRF in a commerce, management and economics. वैसे तो कई बार है, but in the last few years I have been qualified 4 times JRF in a commerce and management, published more than 20 research paper in a index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. So today's topic is all about, that is all about the pricing. जहां पर भी आपको क्वेरी लगे प्लीज पूछ लीजिएगा। whenever you feel any doubt you may ask any question to me. तो आज हम लोग बात करेंगे कि प्राइसिंग क्या होता है, कैसे प्राइसिंग हम लोग कैसे करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में 4 पीस में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन पढ़ाया था, उसमें प्राइस के बारे में बताया था। आज हम लोग प्राइसिंग की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, किस तरीके से प्राइसिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। तो कई सारी चीजों की आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं। प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग इज सिंपली इज अ मनी चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम लोग कोई मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं जब भी, तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ प्राइस देना पड़ता है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग बात करेंगे तो प्राइसिंग इज ऑल अबाउट द वट एवर द मनी चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय द मार्केटर्स। तो मार्केटर्स के द्वारा जो भी हम लोग मनी चार्ज किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, उसको हम लोग प्राइसिंग बोलते हैं। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? प्राइसिंग। बहुत कम लोग ज्वाइन किए, जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए।
and it is everything that a customer has to give up in order to acquire a product or services. मतलब ये सब कुछ है, मतलब कस्टमर को कोई प्रोडक्ट और सर्विस एक्वायर करना है तो वी हैव टू बी गिव सर्टेन प्राइसेस, वी हैव टू बी गिव सर्टेन अमाउंट. So it is everything that a customer has to give up in order to acquire the product or services. The price is not same thing as a cost. So please do remember, price और cost there are two different things. Costing क्या होती है? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको कॉस्ट कहा जाता है. जो इनपुट कॉस्ट होती है, फैक्टर प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, उसे कॉस्ट कहते हैं. फिर प्राइसिंग की बात करते हैं बच्चा, तो प्राइसिंग डिफरेंट थिंग है. प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. अनलाइक अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्राइसिंग डिसीजन डायरेक्टली अफेक्ट द रेवेन्यू रादर देन कॉस्ट. सीधी सी बात है, अगर आप अप्रोप्रिएट प्राइसिंग करेंगे, अगर बहुत ज्यादा प्राइसिंग कर रहे हैं, 10 रुपए की चीज को 50 रुपए मांगेंगे, तब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं खरीदेगा. अगर 10 रुपए की चीज का 8 रुपए मांग रहे हैं तो आपको लॉस हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं अनलाइक अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्राइसिंग डिसीजन डायरेक्टली आपके रेवेन्यू को अफेक्ट करता है. इट कंट्रीब्यूट्स टू द परसेप्शंस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय कस्टमर. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू कंसीडर एंड मच अनसर्टेनिटी अबाउट वेदर अ प्राइस चेंज विल हैव द डिजायर्ड इफेक्ट. ठीक है, तो प्राइस इज सिंपली द मनी चार्ज फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज की हम लोग बच्चों बात करेंगे. इट इज एवरीथिंग दैट अ कस्टमर हैज टू गिव अप इन ऑर्डर टू एक्वायर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. The price is not same thing as a cost. It is one of the most important business decision. What is the price? The amount of money expected, required or given in a payment for something. कोई चीज खरीदने के लिए, कोई चीज एक्वायर करने के लिए, we have to be paid certain amount of the money to the seller. That is called price. So amount of money expected, required or given in a payment for something, that is called price. क्लियर है ना? इसको क्या बोलते हैं? प्राइस. सिंपल है बहुत, आप लोगों को बहुत समझाने की कोशिश नहीं करना है इसमें. आप लोगों को पता है कि व्हाट इज ऑल अबाउट द प्राइस. आगे बात करेंगे. प्राइस इज द वैल्यू दैट इज पुट टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड इज द रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कैलकुलेशंस, रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी. तो प्राइस इज द वैल्यू that is put to a product or services and is the result of a complex set of calculations, research and undertaking and risk taking abilities. ठीक है, तो फिलिप कॉटलर ने क्या बोला प्राइस को? प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशन. क्वेश्चंस में, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी प्राइस की डेफिनेशन किसने दिया है. तो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. किसने बोला ये? फिलिप कॉटलर, जिसको हम लोग मॉडर्न मार्केटिंग का गुरु बोलते हैं. स्टेंसन ने क्या बोला है? Price is the amount of money or goods needed to acquire some combination of another goods and its accompanying services. अब बात करेंगे प्राइसिंग डिसीजन की. क्या बात करेंगे? प्राइसिंग डिसीजन की. कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई किसी को कोई डाउट हो तो. आगे बात करेंगे. प्राइसिंग द प्रोसेस वेयर अ बिजनेस सेट द प्राइस एट व्हिच इट विल सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड मे बी पार्ट ऑफ द बिजनेस मार्केटिंग प्लान. In setting the prices, the business will take into the account the price at which it could acquire the goods, the manufacturing cost, marketplace, competition, market condition, brand and quality of the product. तो कई सारी चीजों को दिमाग में रखना होता है जब हम लोग प्राइसिंग का डिसीजन लेते हैं. तो प्राइसिंग द प्रोसेस वेयर अ बिजनेस सेट द प्राइस एट which it will sell its product and services and may be part of its business marketing plan. तो इन सेटिंग द प्राइसेस, प्राइस को हम लोग सेट करते हैं
बिजनेस विल टेक इनटू द अकाउंट द प्राइस विच इज कुड एक्वायर द गुड्स। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में जितनी कॉस्ट इंक्लूड हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मार्केट प्लेस कहाँ पर उसको लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ पर उसको सेल करना है, कॉम्पिटिशन को, कॉम्पिटिटर का आपको दिमाग में रखना है, मार्केटिंग कंडीशंस क्या है, ब्रांड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सब चीजों को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग डिसीजन, वी हैव इंटरनल फैक्टर्स, वी हैव एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल में कॉस्ट, कंपनी ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स से बच्चों बात करेंगे तो कंपटीशन, डिमांड, सप्लायर, इकोनॉमिक कंडीशन, कंज्यूमर, गवर्नमेंट। इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं? जो कंट्रोल कर सकते हैं आप। कौन से फैक्टर? जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आप मिनिमम कर सकते हैं या मैक्सिमम कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर विच इज नॉट इन योर हैंड, विच इज टोटली अनकंट्रोलेबल। जो बाहरी, ये आंतरिक हुए, ये बाहरी फैक्टर्स हुए। इंटरनल फैक्टर कॉस्ट कितना आ रहा है, मतलब ओवरऑल ये मार्कर है, मार्कर की प्राइसिंग कर रहा है, तो मार्कर को बनाने में कितनी कॉस्टिंग, कितनी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, कैपिटल कितना इंक्लूड हुआ है इसमें, और आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना, ये सब चीजें मिलाकर करेंगे कॉस्टिंग। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, मार्केटिंग मिक्स और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कितना अगर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अगर आपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस ऐड करेंगे, आप इफ यू आर एबल टू डू सर्टेन यूनिकनेस इन योर प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्राइस आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स की बच्चा बात करेंगे तो कंपटीशन, देखिए पेप्सिको और कोकोला ऑलमोस्ट हमेशा प्राइस बिल्कुल सेम रहता है, क्योंकि कंपटीशन है। मार्केट में डिमांड कितनी है, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस ज्यादा रह सकते हैं। मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो आपको प्राइसेस बहुत सोच समझ के रखना पड़ेंगे। सप्लायर कौन है, इकोनॉमिक कंडीशन देश की, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको बता ही दिया। इंटरनल फैक्टर्स आर फैक्टर दैट कैन बी कंट्रोल, determined and processed by the organization. These factors are mostly in relation with the organization business level strategy and greatly influenced by the nature of the business. ठीक है, तो internal factors are a factor that can be controlled, determined and processed by the organizations. इसको हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। कॉस्टिंग हमने बताई दी आपको, मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द प्राइस, दिस इज द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज दैट अगर मार्कर को प्रोड्यूस करने में कॉस्टिंग मिनिमम आपकी टोटल कॉस्ट 20 रुपए लगी है, तो आपको कहीं ना कहीं इसकी कॉस्टिंग 20 रुपए से, प्राइस इसका 20 रुपए से ज्यादा रखना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लायर कॉस्ट, macroeconomic trends and the nature of business. Simple है। In an economy with a high inflation rate, the cost of production will be rise except where the organization has monopoly of its supply. अगर मार्केट में, देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत ज्यादा रहेगा। दूसरा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या है। कुछ होते हैं, सम ऑर्गेनाइजेशन सेट ए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इन सच ए केस परसेंटेज इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू अराइव एट अ प्राइस। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है कि ओवरऑल लागत आपकी प्रोडक्ट की 20 रुपए आई, उसमें आपने बोल दिया कि 10% आपको प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो 10% कितना हुआ, 2 रुपए, तो क्या हो गया प्राइसिंग 22 रुपए, 20 प्लस 2 रुपए 22 रुपए। तो दैट इज कॉल्ड कंपनी ऑब्जेक्टिव। कि अगर आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करते हैं आप, तो आप उसमें इन सच ए केस आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज को ऐड कर दीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। द आर्ग्यू हियर इज दैट company objective is profit maximization, therefore a pricing decision must be that will consider that profit maximization objective. आपको देखना है कि आपको अपनी कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप CSR के लिए काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक बार दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को। अगर ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो आप इस तरीके से प्राइसिंग करिए ताकि आपकी कंपनी को प्रॉफिट भी हो। When the pricing decisions are made, they must be in line with the overall company objective. So this is what will inform what the pricing objective really is. Pricing decisions made will not be against the company objective.
तो प्राइसिंग डिसीजन आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। किसके अगेंस्ट में? क्योंकि वॉटेवर द कंपनी ऑब्जेक्टिव यू हैव, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइसिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, pricing decision occur on two levels in the organization. Overall pricing strategy deal with the top executive. They determine the basic range that product fall into in terms of market segmentation. The actual mechanics of the pricing or deal with at the lower levels of the firm focus on the individual product strategies. Usually some combination of product and marketing specialists are involved in choosing the pricing. तो बहुत सारी जगह क्या होता है कि एक जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन्होंने एक रेंज डिसाइड कर दिया कि आपको 25 से 30 रुपए के बीच में रखना है, क्योंकि उनको ओवरऑल तो उनको नहीं पता ना कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। उन्होंने टॉप एग्जीक्यूटिव ने रेंज डिसाइड कर दी। फाइनली जो एक्चुअल मैकेनिक्स ऑफ द प्राइसिंग होगा वो लोअर लेवल वाले डिसाइड करेंगे उसी के बीच में, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स पता ही है, प्राइस इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केट मिक्स। शिफ्ट इन वन ऑफ द एलिमेंट हैज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन द अदर थ्री, प्रोडक्शन, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। The effort for implementing strategy will not succeed unless the price change is combined with the total marketing strategy that support it. Product differentiation को बताइए। The price of the product also depend upon the characteristics of the product. अगर प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, बहुत ज़्यादा यूनिकनेस ऐड कर पा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, तो आप प्राइसिंग ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन आईफोन का प्राइस क्यों ज़्यादा होता है? दे आर एबल टू एड ऑन सर्टेन डिफरेंशिएशन। वो लोग मार्केट में डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के तहत आते हैं। दैट इज द ओनली रीजन दे आर कीपिंग द हाई प्राइसेस। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एडेड टू द प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी, साइज क्या है, कलर, अट्रैक्टिव पैकेजेस, अल्टरनेटिव यूजेस एटसेट्रा। जनरली कस्टमर्स पे मोर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट विच इज द न्यू स्टाइल, फैशन, बेटर पैकेजेस एटसेट्रा। तो कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइसेस भी पे करने को रेडी रहते हैं जिसका प्रोडक्ट बहुत न्यू स्टाइल का है, फैशन, बेटर पैकेजेस एटसेट्रा। अब आया एक्सटर्नल पैकेजेस। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने आपको बता दिया जो कंट्रोलेबल नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर आर दोज फैक्टर्स दैट आर नॉट विद इन द रीच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर एक्सटर्नल बिकॉज देयर आर मेनी पार्टीज दैट डिटरमाइन द कंट्रोल दिस फैक्टर। तो कई सारी पार्टीज होती है, उनकी वजह से आपको उन सबको दिमाग में रखकर ही आप क्या करते हैं, प्राइसिंग करते हैं। पहला आया कंपटीशन। ये तो पता ही आपको अपने कॉम्पिटिटर के आसपास ही प्राइस रखना है। मान लीजिए कॉम्पिटिटर रखा है 10 रुपए, आप 20 नहीं रख सकते हैं। वी हैव टू बी कीप द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नियर बाय द कॉम्पिटिटर प्राइसेस। The competition is a crucial factor in the price determination. If firm can fix the price equal to a lower than that of the competitor, provided the quality of product, in no case will lower than that of the competitor. आप लोअर मत रखिए, तो अगर आप उसके बराबर नहीं रख रहे हैं तो उससे ऊपर नहीं रखना चाहते तो उससे लोअर ही मत रखिए, उसके आसपास ही रखिए, ठीक है। डिमांड पता ही मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर हाई डिमांड है तो आप प्राइस ज्यादा रख सकते हैं, अगर लो डिमांड है तो प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा। So for a new product, there is a need to price such product strategically in such a way that it penetrate the market, even it will be a par with the total cost. While for a highly demanded product, an increase the price may not really have a high effect on the demand for such product. Simple सी बात है, डिमांड प्रोडक्ट की हाई है तो प्राइस आप हाई रखोगे तब भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। Some companies who receive order from customers may decide to reduce the price per unit or increase their discount. When it is noted that demand from a customer is high, this may be on the other way around, depending on the other factor considered by the management. और कुछ लोग हैं, अगर मान लो बल्क में प्रोडक्ट्स, बल्क में क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनको हमने प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया। सीधी सी बात, आप 1 किलो पोटेटो लेने जाइए तो प्राइस अलग होगा, 100 किलो लेने जाएंगे तो अलग होगा, और 100 क्विंटल लेने जाएंगे तो प्राइस अलग होगा। सप्लायर्स, अगर रॉ मटेरियल, अगर जो सप्लायर कौन होता है, हु सप्लाई द रॉ मटेरियल। अगर सप्लायर ने रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे बच्चा, आपको अपने कॉस्टिंग की प्राइस, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर गुड्स कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। द प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज इंटीमेटली लिंक्ड अप विद द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। स्कैर्सिटी और एबंडेंस ऑफ द रॉ मटेरियल आल्सो डिटरमाइन द प्राइसिंग। अगर स्कैर्सिटी है, स्कैर्सिटी मतलब कमी है, मार्केट में शॉर्टेज है, ऐसा प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी मार्केट में जिसके रॉ मटेरियल बहुत शॉर्टेज है, तो आपको प्राइस आप ज्यादा रख सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है देश की,
inflationary or deflationary tendency affect the pricing. The prices also increase in the boom period to cover the increasing cost of production and distribution to meet the change in the demand prices. तो मार्केट कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या, वो भी आपको डिसाइड करते हैं. The consumers customer, the various consumers and businesses that buy a company product or services may have an influence in the pricing decision. The nature and behavior for the purchase of product, particular product, brand and services affect pricing when the number is large. सीधी सी बात है बहुत. सरकार, गवर्नमेंट. Price discrimination is also affected by the price control by the government through enactment of legislation. तो सरकार के द्वारा भी हम लोग प्राइसेस बहुत फिक्स करना पड़ता है. When it is thought proper to arrest the inflationary trends in price of certain product, the price cannot be fixed higher as government keeps a closer watch on pricing in the private sector. तो सरकार बहुत क्लोजर वॉच कर रहा है, हर चीज को देख रहा है कि ये बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते तो आपको नहीं रखना पड़ेगा. The marketers obviously can exercise substantial control over the internal factor while they have little if any control over the external ones. सीधी सी बात है, इंटरनल फैक्टर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं बट एक्सटर्नल फैक्टर पे कंट्रोल नहीं कर सकते. अब बताइए कोई डाउट हो तो. अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू टेल मी. कोई डाउट हो तो प्लीज डू टेल मी, जल्दी बताइए. जल्दी बताइए कोई डाउट हो तो, अदरवाइज आगे बढ़े. कोई डाउट हो यहां तक? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? आप भाई प्राइसिंग स्ट्रेटजी पहले बता ही चुके हैं, दोबारा बताएंगे भी. किसी कोई डाउट हो प्लीज बताइए. गरिमा, शिखा, सुनीता, रोशन, लक्ष्मी, anyone is having any doubt please do tell me. What is all about the pricing strategy? Business can use a variety of pricing strategies when selling a product or services. The price can be set to maximize profitability for each unit sold or from the market overall. It can be used to defend an existing market from new entrants, to increase the market share within a market, to enter a new market. Businesses may benefit from lowering or raising prices depending on the needs and behavior of the customer and client in the particular market. Finding the right pricing strategy is an important element in running a successful businesses. तो कौन सी एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए आपको एक अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी चाहिए होगा, अदरवाइज मार्केट में आप सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएंगे. प्राइसिंग स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लॉन्ग रन प्रॉफिट होता है, शॉर्ट रन प्रॉफिट होता है, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना होता है बच्चा, कंपनी की ग्रोथ की बात करते हैं, कॉम्पिटिटर के प्राइसेस को मैच कर पाए आप, क्रिएट द इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट, डिस्करेज द कॉम्पिटिटर फ्रॉम कटिंग द प्राइसेस. सोशल, एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके. डिस्करेज द न्यू एंट्रेंट्स को, नया बिजनेसमैन आपकी फील्ड में ना आ सके, और ऐसे प्राइसिंग फिक्स करिए ताकि आपका सर्वाइवल चलता रहे. ठीक है. अब आया व्हाट आर द डिसीजंस इन प्राइसिंग स्ट्रेटजी. कौन कौन से डिसीजन आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं? फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. आपको देखना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, कंपटीशन, कंपनी ऑब्जेक्टिव, प्रपोज पोजिशनिंग स्ट्रेटजी, टारगेट ग्रुप क्या है, विलिंगनेस टू पे. अगर आप बहुत हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं तो प्राइस ज्यादा रखोगे तब भी चलेगा, बट अगर आपको टारगेट मार्केट बहुत लो इनकम ग्रुप है तो बहुत सोच समझ के प्राइस आपको रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी कीप द वेरी मिनिमम प्राइसेस.
एक्सटर्नल मार्केट डिमांड क्या है मार्केट में, और इंटरनल फैक्टर आपको बताया चुके प्रोडक्ट कॉस्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर चैलेंजिंग इकोनॉमिक टाइम्स, पता ही आजकल बहुत प्राइसिंग इज अ मार्केट कंसिडरेशन नॉट ए कॉस्ट कंसिडरेशन। हमको मार्केट के अनुसार आपको प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड योर कस्टमर प्राइमरी गोल, कस्टमर का प्राइमरी गोल समझने की कोशिश करिए। बी क्लियर ऑन व्हाट द कस्टमर वांट फर्स्ट, देन सेट प्राइसिंग एंड बंडलिंग द डिसीजन। पहले आपको समझने की कोशिश करिए कस्टमर क्या चाहता है, तब प्राइसिंग करिए। कंसीडर द बंडलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज टुगेदर, ऑल्दो बंडल ए लो एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट टुगेदर, दिस विल क्रिएट हायर सेल्स एंड ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी। अब बंडलिंग प्राइसिंग करिए, हाई प्रोडक्ट को लो हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट को लो प्राइस वाले प्रोडक्ट के साथ बंडल करिए ताकि आपकी सेल बढ़े। अंडरस्टैंड योर वैल्यू प्रोपोजिशन, हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कंपटीशन। आप वैल्यू प्रोपोजिशंस करिए, उसे वैल्यू एडिशन करिए, और आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है। नो वेयर यू आर द स्केल ऑफ इनोवेटिव टू कमोडिटाइज, build the customer perception of the value, constantly build on customer perception. The more subtle the differentiation of the product or services, the more often customer need to be reminded of the value of product and services. तो कस्टमर की परसेप्शन को समझने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन आप कर पाएंगे प्रोडक्ट सर्विसेज में, उतना ज्यादा आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपको बता ही चुके हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। अब आया प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे। एक सभी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे मुश्किल से 6 से 7 आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी पढ़ाई जाती है। गरिमा बंडलिंग होता है जब हम लोग साथ में प्राइसिंग करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट और ब्रश उसकी साथ में कर दिया हमने, ठीक है, उसको बोलते हैं बंडलिंग। जब हम लोग जो आपस में जो कॉमन प्रोडक्ट होते हैं उनकी साथ में प्राइसिंग करते हैं, एक साथ करते हैं, उसको हम लोग बंडलिंग कहते हैं। जैसे टूथपेस्ट प्लस ब्रश, क्लियर। तो यहां पर 3 4 5 6 7 8 मतलब कुल मिलाकर आपको 16 स्ट्रेटजी बताएंगे। बंडलिंग समझ गए? तो बंडलिंग इज ऑल अबाउट व्हेनेवर वी आर मिक्सिंग द टू प्रोडक्ट, एक साथ हम लोग 2 प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं। टूथपेस्ट और ब्रश वाला एग्जांपल आप लोग याद रखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे कि एसी, एयर कंडीशन और स्टेबलाइजर, जो उसका स्टेबलाइजर होता है, फ्रिज और स्टेबलाइजर, इन्वर्टर और बैटरी जो होती है उसकी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बंडलिंग। तो हम लोग 16 टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बच्चा बात करेंगे। देयर आर 16 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी व्हिच वी आर गोइंग टू बी डिस्कस टुडे। पहला आया मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। मार्केट स्कीमिंग क्या होता है? हाई प्राइस लो वॉल्यूम। मार्केट स्कीमिंग में क्या करते हैं हम लोग? एज पर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वी कीप द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट ए वेरी हाई एट ए अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्रेजुअली भी डिक्रीज। तो मार्केट स्कीमिंग में हम लोग स्टार्टिंग में प्राइसेस हाई रखते हैं और हल्के हल्के उसका प्राइसेस कम करते हैं। हाई प्राइस लो वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होता है, प्रोडक्ट यूनिट बहुत क्वांटिटी कम होती है और प्राइस ज्यादा रहता है। स्कीम द प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट प्रॉफिट को स्कीम करना, छान लेना, निकाल लेना। सुटेबल फॉर द प्रोडक्ट दैट हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल व्हिच विल फेस कॉम्पिटिटर एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी उन प्रोडक्ट के लिए बेनिफिट होती है जिसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लो होती है, क्योंकि उनको पता है कि स्टार्टिंग में जितना, जैसे आईफोन है, स्टार्टिंग में देखिए कितना प्राइस ज्यादा रहता है, बाद में ग्रेजुअली डिक्रीज, क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइस इसलिए ज्यादा रहता है कि लाइफ साइकिल छोटी होती है। उनको ये पता होता है कि एक समय के बाद आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, आपकी कंपटीशन में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएंगे, तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाओगे। दैट इज द ओनली रीजन वी कीप द हाई प्राइसेस। समझ गए? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इनिशियल स्टेज पर हम लोग हाई प्राइस रखते हैं, फिर ग्रेजुअली भी डिक्रीज। वैल्यू प्राइसिंग बेस्ड ऑन द कंज्यूमर परसेप्शन, प्राइस चार्ज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर परसेप्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर परसेप्शन। तो कस्टमर की परसेप्शन के अकॉर्डिंगली जो प्राइस चार्ज करते हैं उसको हम लोग वैल्यू प्राइसिंग करते हैं। प्राइस सेट बाय द कंपनी एज पर द परसीव्ड वैल्यू
स्टेटस प्रोडक्ट, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, जैसे कि हो गया मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, डायमंड, ठीक है। तो क्योंकि इनको पता है कि कस्टमर कोई बीएमडब्ल्यू खरीदने जा रहा है, ऑडी खरीदने जा रहा है, वो प्राइस के मतलब में नहीं, वो एक स्टेटस सिंबल के लिए जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू प्राइसिंग। तो व्हेनेवर वी आर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज पर द कस्टमर परसेप्शन, दैट इज कॉल्ड वैल्यू प्राइसिंग। लॉस लीडर, लॉस लीडर क्या होता है बच्चा? गुड्स सर्विसेज डिलिबरेटली सोल्ड बिलो कॉस्ट टू इनकरेज सेल्स एल्सवेयर। जानबूझकर लागत आ रही है 10 रुपए की, जानबूझकर आप 9 रुपए में बेच रहे हैं ताकि सब लोग आपके पास में आए और कॉम्पिटिटर को मार्केट से खत्म कर दें। जियो यही करता है, रिलायंस यही करता है। टिपिकली इन सुपरमार्केट, किसमिस सेलिंग बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक एट द €3 इन द होप दैट पीपल विल अट्रैक्टेड टू द स्टोर एंड बाय अदर थिंग्स। मतलब कुछ इसका लॉस लीडर प्राइसिंग का दूसरा एग्जांपल ये है, आप कुछ चीजों का दाम बहुत सस्ता कर दो क्योंकि आप चाह रहे हो कि सुपरमार्केट में लोग आपके पास में आएंगे तो उस पर्टिकुलर चीज के चक्कर में लोग और भी चीज खरीदेंगे। कोल्ड ड्रिंक का दाम आपने 10 रुपए से लेकर 5 रुपए कर दिया, 10 की जगह 5 कर दिया। कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदने आएगा तो आपको लग रहा है कि वो कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ और भी सामान खरीदेगा। परचेज ऑफ अदर आइटम्स मोर देन कवर लॉस ऑन आइटम सोल्ड, उनको लगता है कि जो जिस आइटम्स में हमको लॉस हो रहा है लोग और कुछ खरीदेंगे, उससे हम लोग उसका लॉस कवर कर लेंगे। क्लियर? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आपको पता ही है, 999, 499, 199, 99, 999, 299 यूज्ड टू प्ले कंज्यूमर परसेप्शन। लोगों को लगता है 1000 रुपए का सामान महंगा लगता है, 1000 रुपीज का, भाई 999 उनको लगता है सस्ता है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। Links with the value pricing, high value goods price according to the what consumers think should be the price। तो ये 999, 299, 499 इसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। नेक्स्ट आया गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग इन केस ऑफ अ प्राइस लीडर, राइवल्स हैव डिफिकल्टी इन कॉम्पिटिंग ऑन प्राइस टू हाई एंड दे लूज मार्केट शेयर। टू लो द प्राइस लीडर वुड मैच प्राइस इन फोर्स स्मॉलर राइवल आउट ऑफ द मार्केट। May follow pricing leads of rival, especially where those rivals have clear dominance of market share. Where competition is limited, going rate pricing may be applicable. Banks, petrol, supermarket, electrical goods find very similar price in the all outlets. ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें गोइंग रेट प्राइसिंग में मतलब है कि राइवल्स हैव डिफिकल्टी इन कॉम्पिटिंग ऑन द प्राइस से। उनको लगता है कि जो आपके राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत मुश्किल से आपको कम्पीट कर पाएंगे। प्राइसेस अगर टू हाई दे लूज द मार्केट शेयर। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्राइस रख रहे हैं, 10 मार्केट में 10 रुपए चल रहा है, आप 15 रुपए रखेंगे तो आप क्या करोगे, मार्केट शेयर लूज कर दोगे। टू लो एंड द प्राइस लीडर वुड मैच द प्राइस एंड द फोर्स स्मॉलर राइवल आउट ऑफ द मार्केट। अगर प्राइस आप कम रखते हो, 10 रुपए मार्केट में 10 रुपए चल रहा है, आपकी लागत आ रही है 7 रुपए, तो आपने प्राइस रख दिया 9 रुपए। उससे क्या होता है, जो स्मॉलर राइवल होता है, छोटे छोटे कॉम्पिटिटर होते हैं, वो मार्केट से निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग गोइंग रेट प्राइसिंग। फिर टेंडर प्राइसिंग, पता ही आजकल टेंडरिंग होती है, सरकारी कामों में टेंडरिंग होती है जिसमें बिड लगता है, बिडिंग होती है। मेनी कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड ऑन द टेंडर बेसिस, फर्म सबमिट देयर प्राइस फॉर कैरिंग आउट द वर्क, परचेजर दे चूज विच रिप्रेजेंट बेस्ट वैल्यू, मोस्टली डन इन सीक्रेट। मान लो कोई पर्टिकुलर इवेंट है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने 10 लोगों से सेक्रेटली एक प्राइसिंग, सेक्रेटली आपने काम बता दिया कि आपको ये सब कुछ करना है, 10 लोगों से प्राइसिंग ले ली, जिसको भी आपको लोएस्ट लगेगा है ना, उसको आप चूज कर लोगे। इसको बोलते हैं राइवल। बेटा होता है कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना उसको बोलते हैं राइवल। ठीक है, राइवलरी होती है कॉम्पिटिशन, राइवल होता है कॉम्पिटिटर। जो अब पेप्सी का राइवल कौन है, कोका कोला। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग, समझ गए गरीबा? चार्जिंग ए डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज इन द डिफरेंट मार्केट। सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए डिफरेंट मार्केट में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस रखना, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप देख लीजिए, सेम कोल्ड ड्रिंक की बोतल रेलवे स्टेशन पे अलग होती है, एयरपोर्ट पे अलग होती है, सिनेमा में अलग होती है, ढाबा पे अलग होती है, दुकान पर अलग होती है, रेस्टोरेंट पे अलग होती है। इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग। चार्जिंग ए डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज इन अ डिफरेंट मार्केट, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग। रिक्वायर ईच मार्केट टू बी impenetrable
require different price elasticity of demand in each market. Price for rail travel differ from the same journey at different times of the day. समझ गए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर पेनिट्रेशन आ गई, ये स्कीमिंग की उल्टी होती है। जो स्कीमिंग स्ट्रेटजी बताई सबसे पहले उसकी उल्टी होती है। इसमें हम लोग अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी के अर्ली स्टेज पर इंट्रोडक्शन, पीएलसी में कौन कौन सी स्टेज होती है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इसमें हम लोग स्टार्टिंग प्राइसेस को लो रखते हैं, ग्रेजुअली भी इंक्रीज। स्टार्टिंग में कम रखेंगे, हल्के हल्के उसको प्राइसेस को बढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं पेनेट्रेशन स्ट्रेटजी। प्राइस सेट टू पेनिट्रेट द मार्केट, लो प्राइस टू सिक्योर द हाई वॉल्यूम्स। हम लोग इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करने की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करने की। प्राइसेस लो रखेंगे, वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। जियो क्या करते, जियो ने क्या करा, ये करा ना, प्राइसेस को कम कर दिया और वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिल गया, कस्टमर उसको बहुत ज्यादा मिल गया। टिपिकली इन मास मार्केट प्रोडक्ट, चॉकलेट वॉर, फूड स्टफ, हाउस होल्ड गुड, सुटेबल ऑफ प्रोडक्ट विद अ लॉन्ग एंटिसिपेटेड लाइफ साइकिल। ऐसे प्रोडक्ट जिसकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है। आपको पता है, चलो आज हम लोग कम रखते हैं प्राइसेस, और एक बार मार्केट में पकड़ बन जाएगी, मार्केट में ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाएगी, हल्के हल्के प्राइसेस को बढ़ा देंगे। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। मे बी यूजफुल इफ लॉन्चिंग इनटू ए न्यू मार्केट। बहुत यूजफुल है जब कोई नई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जहां पर आपको कोई नहीं जानता, वहां पर आप लोग पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये हमने आपको पहले बताया था। ओवरऑल फिक्स जितनी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी that is used to maximize the rate of return of the companies. Cost plus pricing is also known as the markup plus, इसको मार्कअप प्राइसिंग भी बोला जाता है। कॉस्ट आई 10 रुपए, मार्कअप ऐड कर दिया 5 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 15 रुपए। इन प्रैक्टिकल मोस्ट फॉर्म यूज इधर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। समझ गए? तो ओवरऑल आपकी इनपुट जितनी कॉस्ट आ रही है उसमें आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नेक्स्ट आया कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। कौन सा? कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल। आपकी सेलिंग प्राइस मान लीजिए 50 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? 10 रुपए। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 40। प्राइस सेट टू इंश्योर कवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू द फिक्स कॉस्ट। सिमिलर इन प्रिंसिपल टू मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। इसको हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस निकालने के लिए यूज करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी रखें और कितना प्रोडक्ट हमारा बिकेगा तो हमारी कंपनी नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली स्टेज पर पहुंच जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? सिंपल है बहुत। टारगेट प्राइसिंग, सेटिंग द प्राइस टू टारगेट ए स्पेसिफाइड प्रॉफिट लेवल। Estimate of the cost and potential revenue at a different prices, thus the break even have to be made to determine the markup. टारगेट प्राइसिंग आपको मतलब है, आपको टारगेट है। टारगेट प्राइसिंग मतलब आपको मान लीजिए प्रॉफिट अर्न करना है आपको 100 करोड़ रुपए। यू जस्ट वांट टू अर्न द 100 करोड़ रुपीज इन अ 1 ईयर। आप चाहते हो कि एक साल में 100 करोड़ रुपए आप कमाए अपनी कंपनी से, तो आप चाहते हो कि हर प्रोडक्ट में आपको 10 रुपए बचे, तो आप एक स्पेसिफाइड प्रॉफिट लेवल को टारगेट कर देते हो कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बिकेगा उसमें 10 रुपए तो मिनिमम प्रॉफिट होने चाहिए। इसको बोलते हैं टारगेट प्राइसिंग। आपको फिक्स कॉस्ट से मतलब नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट से मतलब नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपको हर प्रोडक्ट बिकने में कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने टारगेट सेट कर दिया, उसको बोलते हैं टारगेट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग तो बहुत सिंपल है, पता ही आपको। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग होता है एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट इनकर्ड होती है। मतलब दिन भर में एक मशीन 8 लेबर और एक मशीन 100 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। अगर उन 8 लेबर से हम लोग 101 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, तो जो अनदर 100 प्रोडक्ट तो रोज ही प्रोड्यूस करते हैं, जो अनदर हमारा एक्स्ट्रा जो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट इंक्लूड होती है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग कहते हैं। समझ गए? तो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट इनकर्ड होती है बच्चा, उसको मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग कहा जाता है।
Marginal cost, the cost of producing one extra or one fewer item production is called marginal costing. Simple. अब आया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. फुल कॉस्ट प्राइसिंग माने अटेम्प्टिंग टू सेट प्राइस टू कवर बोथ एंड फिक्स कॉस्ट. एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग, प्राइस सेट टू एब्जॉर्ब सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जैसे नॉर्मली हम लोग केवल वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट लागत हमारी 10 रुपए आई है, उस पर 2 रुपए प्रॉफिट ऐड कर दिया, 12 रुपए हो गया. बट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बात क्या करते हैं हम लोग, इसमें फिक्स कॉस्ट का भी कुछ पार्ट हम लोग एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. मतलब आपको लगता है कि 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, 5 रुपए आपको लग रहा है फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई हमारी, ठीक है, उसको हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मशीन की कॉस्ट होगी, इसको हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं. तो फिक्स कॉस्ट को भी हम लोग अपनी प्राइस अपने एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं. मशीन आपने मान लिया 20 लाख रुपए की मशीन लिया, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाई, 70 लाख रुपए ये भी तो इंक्लूड होगा ना, आपके खत्म हो गए, उसको भी कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा. तो हम लोग ऐसी से प्राइसिंग करते हैं. वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए आई, उसमें आपको लगता है कि एक साथ तो आप 70 लाख रुपए निकाल नहीं सकते हो, आपने 5 रुपए उसमें फिक्स कॉस्ट इंक्लूड कर दिए, 15 रुपए हो गए. अब इसमें आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया आपने 5 रुपए, टोटल क्या हो गया 20 रुपए. इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. डेलिब्रेट प्राइस कटिंग और ऑफर अ फ्री गिफ्ट प्रोडक्ट टू अ फोर्स राइवल आउट ऑफ बिजनेस और प्रिवेंट न्यू एंट्रेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव एंड इलीगल इफ इट कैन बी प्रूव्ड. ऐसी प्राइसिंग मतलब आप स्टार्टिंग में जियो ने क्या करा, स्टार्टिंग में जियो लॉन्च हुआ था 6 महीना 6 मंथ फ्री में. जिस जमाने में 198 रुपए का 200 रुपए का 1 GB डेटा मिला करता था एक महीने के लिए, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और एयरसेल सब दिया करते थे. वो जमाने वो 3G डेटा हुआ करता था. उस जमाने में एयरटेल ने जियो ने क्या करा, 6 मंथ के लिए फ्री में 4G दिया, फ्री में कनेक्शन, फ्री में 4G कनेक्शन वो दिया, आपको डेटा दिया, अनलिमिटेड डेटा, 1 GB डेटा रोज दिया, फ्री कॉलिंग दिया. क्यों किया, आप दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, आप दूसरे को बर्बाद करना चाहते थे कि ताकि कोई नया एंट्रेंट उस बिजनेस में ना आ पाए और जो पुराने बिजनेसमैन भी है वो भी मार्केट से निकल जाएंगे. देखिए ना, इसी के चक्कर में एयरसेल, यूनिनार, टाटा डोकोमो, वोडाफोन आइडिया को मिलना पड़ा तब आपस में बिजनेस कर पा रहे हैं. तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय प्राइसिंग. आप सामान को फ्री में बांट रहे हैं, सस्ता बांट रहे हैं बिल्कुल, ताकि लोग कॉम्पिटिटर मार्केट से निकल जाएं. अब आए कंक्लूजन, जो पता ही है, इट इज नेसेसरी दैट मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड द ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग बिफोर एक्चुअली सेटिंग द प्राइसेस. आपको प्राइसिंग सब आपको फाइनली करना है, आपको उससे पहले आप जब प्राइस सेट करना चाहते हो उससे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं ओवरऑल आप प्राइसिंग ठीक तरीके से कर पाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. अब बताइए कोई डाउट हो, किसी प्रकार कोई डाउट हो बताइए. गरिमा, डिस्ट्रॉय मार्केटिंग होती है कि आप डिस्ट्रॉय कर देना. रिलायंस जियो ने क्या करा, स्टार्टिंग में 3 महीने 6 महीने इंटरनेट और कनेक्शन बिल्कुल फ्री में दिया सबको. उससे क्या हुआ, जो छोटे मोटे लोग थे वो मार्केट से बिल्कुल निकल गए. और आज इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय मार्केटिंग. जब आप कोई सामान फ्री में बांट देते हैं, आपकी जितनी लागत आ रही है उससे भी कम मार्केट में, उससे भी कम दाम में मार्केट में सामान बेचते हैं ताकि मार्केट से सब लोग निकल जाएं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय मार्केटिंग. नो नो नो, पेनिट्रेशन होता है कि प्राइस नो लो रखना. डिस्ट्रॉय पेनिट्रेशन में लागत 10 रुपए की आ रही है, लागत 10 रुपए की आ रही है, 11 रुपए का बेच रहे हो. पेनिट्रेशन में हम लोग प्राइस कम रखते हैं, अपनी लागत से कम नहीं रखते हैं, प्राइस बस कम रखते हैं. डिस्ट्रॉयर में अपने अपने सामान फ्री बांट दिया. रिलायंस जियो का एग्जांपल याद रखिए कि स्टार्टिंग में जब रिलायंस जियो जो किया था वो डिस्ट्रॉयर मार्केटिंग थी. ठीक है, और कोई डाउट बताइए. एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू टेल मी. किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो प्लीज बताइए.
Anyone is having any doubt, please do tell me. Karima, any doubt? Rekha, Sunita, Priyanka, Vivek, Rohit, Lakshmi. Anyone is having any doubt, please do tell me. जल्दी से बताइए. Otherwise, we have to be concluded today's lecture. चलो. So once again, thank you so much for joining. Goodbye. Take care.